हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है एपी की, जिसमें हमको फर्स्ट टर्म ए भी गिवन है और कॉमन डिफरेंस डी भी हमको गिवन है। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमको फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 10 दे रखी है एंड कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू भी हमको 10 दे रखी है। तो हमको फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है एपी की, तो हम वो कैसे लिखेंगे? तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब ए क्या होती है? ए तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है। तो फर्स्ट टर्म जो हमारा ए है वो तो हमको गिवन है 10। अब हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे? अब हमने पढ़ा था कि हम इसको ए भी कह देते हैं और A1 भी कह देते हैं। तो हमने पढ़ा था A2 हमारी सेकंड टर्म है, तो A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस डी। यानी कि इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है? A2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ये पढ़ा है। तो ये हमारी सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म क्या हो गई हमारी? A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस डी। A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 10 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? 10। तो हमारी सेकंड टर्म A2 कितनी आ गई? 20। तो हमारी सेकंड टर्म आ गई। अब थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म को हम बोलेंगे A3। A3 को हम क्या लिखेंगे? A2 प्लस डी। यानी कि हम अगर A2 में हम कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे तो हमारी A3 की वैल्यू आ जाएगी। अब A2 की वैल्यू क्या है हमारी? 20 एंड डी की वैल्यू क्या है हमारी? 10। तो 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30। यानी हमारी थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई 30। अब इसी तरीके से हम फोर्थ टर्म भी निकाल लेंगे। फोर्थ टर्म को हम क्या लिखेंगे? A4। A4 क्या हो जाएगा हमारा? A3 प्लस में डी इज इक्वल्स टू A3 की वैल्यू कितनी है हमारी? 30 प्लस डी की वैल्यू कितनी है हमारी? 10। तो 30 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40। इसी तरीके से अगर हम एक टर्म पहली वाली टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाती है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में कराया, हमको फर्स्ट टर्म गिवन थी, हमने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करा तो हमारी सेकंड टर्म आ गई 20। फिर हमको थर्ड टर्म निकालनी थी तो हमने सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करा तो हमारी आ गई 30। अब फोर्थ टर्म निकालनी थी तो हमने थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करा तो हमारी आ गई 40। तो हमारी एपी की सीरीज क्या बनी? सो द first four terms of AP is 10, 20, 30 एंड 40। हम फिफ्थ टर्म भी निकाल सकते हैं। फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे? 40 में हम कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे। 40 कॉमन डिफरेंस कितना था हमारा? 10। तो 40 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 50। तो हमने फर्स्ट फिफ्थ टर्म निकाल ली कि हमारे फर्स्ट पार्ट में हमारी फर्स्ट फिफ्थ टर्म क्या है। अब इसी तरीके से हमको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ए की वैल्यू दे रखी है -2 एंड डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 0। फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमको दे रखी है -2 एंड कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हमको दे रखी है 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। यानी फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू A1। हम ए को A1 भी कह देते हैं। इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमको? -2। अब सेकंड टर्म हमें निकालने के लिए हम A1 में प्लस डी करेंगे। तो सेकंड टर्म हमारी आ जाएगी A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस डी। A1 कितना है हमारा? -2 प्लस डी कितना है हमारा? 0। तो -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -2। तो हमारी A2 की वैल्यू आ गई -2। अब A3 की वैल्यू निकालेंगे हम। A3 की वैल्यू निकालने के लिए हमको पिछले वाली टर्म में प्लस डी करना होगा। यानी A2 प्लस डी इज इक्वल्स टू A2 की वैल्यू थी हमारी -2 प्लस में डी कितना है हमारा? 0। तो -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -2। A4 में हम क्या करेंगे? A4 में हम A3 प्लस डी करेंगे। तो A3 प्लस डी। A3 की वैल्यू आई थी हमारी -2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना हमारा? 0। तो ये आ गई हमारी -2। तो हम यहाँ पर भी ये लाइन लिखेंगे। सो द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ
ए पी इज़ -2, -2, -2, अब जिस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारी सारी की सारी टर्म, सभी की सभी टर्म्स हमारी -2 ही आएगी, क्योंकि इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस कितना था, 0। अगर कॉमन डिफरेंस अगर हमारा 1 या 2 होता तो हमारी सारी टर्म्स में डिफरेंस आता अलग अलग, तो हमारी सारी टर्म्स अलग आती। अब इसका थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है a इज इक्वल्स टू 4 एंड d इज इक्वल्स टू -3। अब इसमें भी हमको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म तो हमको गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट टर्म हमको गिवन है 4। सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम इस a1 में प्लस d कर देंगे। d कितना है हमारा, a1 प्लस d कितना है हमारा -3, तो 4 प्लस -3 ये हो जाएगा हमारा 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारी a2 की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब a3 की वैल्यू निकाल लेंगे हम इसी तरीके से। a3 की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, a2 प्लस में d। a2 की वैल्यू कितनी आई हमारी 1 प्लस d की वैल्यू -3, तो 1 - 3 इज इक्वल्स टू -2। अब a4 की वैल्यू निकाल लेंगे। a4 की वैल्यू आएगी हमारी a3 प्लस d। a3 की वैल्यू आई हमारी -2 प्लस -3 इज इक्वल्स टू -2 - 3 इज इक्वल्स टू -5। सो अब हम यहाँ पे भी लिख देंगे। सो द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP is 4, 1, -2 एंड -5। तो हमारी इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स आई हैं 4, 1, -2 एंड -5। अब इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें बोल रखा है, फोर्थ पार्ट में हमको a की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 एंड d की वैल्यू हमको दे रखी है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है हमको 1/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब a की वैल्यू तो हमको गिवन है -1, तो हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू -1। फर्स्ट टर्म हमारी है -1। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमको a1 में कॉमन डिफरेंस प्लस करना पड़ेगा, तो a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस में d इज इक्वल्स टू a1 की वैल्यू हमारी -1 प्लस d की वैल्यू हमारी 1/2। यहाँ पर हमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेकर आएगा हमारा, एलसीएम आएगा हमारा 2 एंड 1 2 जो 2 -2 प्लस 1, तो ये आ गया हमारा -1/2, यानी हमारी a2 की वैल्यू आ गई -1/2। अब हम a3 की वैल्यू निकालते हैं। a3 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, a3 में हम a2 प्लस d करेंगे, यानी a2 की हमारी जो वैल्यू आई है उसमें हम कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे। तो a2 की वैल्यू कितनी आई हमारी -1/2 एंड कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, +1/2। अब ये हमारा माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कट के आ जाएगा हमारा 0। अब a3 की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब इसी तरीके से हम a4 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a4 की वैल्यू आएगी हमारी a3 प्लस d इज इक्वल्स टू, a3 की वैल्यू है हमारी 0 प्लस, और कॉमन डिफरेंस की हमारी वैल्यू है 1/2। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारी a4 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हमारी फर्स्ट टर्म आई है -1, सेकेंड टर्म आई है हमारी -1/2 एंड थर्ड टर्म आई है हमारी 0 एंड फोर्थ टर्म आई है हमारी 1/2। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, सो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP is -1, -1/2, 0, 1/2। अब हमें आगे भी निकालनी होगी, तो हम 1/2 को हम इस वाली टर्म में ऐड करते जाएंगे, तो हमारी 5th टर्म, 6th टर्म और जितनी भी हम निकालना चाहेंगे उतनी टर्म आ जाएगी। अब इसका 5th पार्ट में हमें दे रखा है a इज इक्वल्स टू -1.25 एंड d इज इक्वल्स टू -0.25। अब हमारी ये वैल्यू डेसिमल में है, तो हम इसको डेसिमल में ही सॉल्व करेंगे। तो a इज इक्वल्स टू हमारा कितना दे रखा है,
-1.25। अब ए क्या होती है, हमारी फर्स्ट टर्म होती है, यानी फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू -1.25 हमको गिवन है। अब हम A2 की वैल्यू निकालेंगे। A2 यानी हमारी सेकेंड टर्म। A2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, A1 में हम D को ऐड कर देंगे। A1 की वैल्यू कितनी है हमारी, -1.25 प्लस D की वैल्यू कितनी है हमारी, -0.25। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो -1.25 -0.25, तो ये दोनों हमारे माइनस में है, तो हमारा माइनस में आएगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस कर आ जाएगा हमारा -1.50। तो हमारी A2 की वैल्यू आ गई -1.50। अब हम A3 की वैल्यू निकालेंगे। A3 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी A2 की वैल्यू आई है हम उसमें D प्लस कर देंगे। A2 की हमारी कितनी वैल्यू आई है, A2 की वैल्यू आई है हमारी -1.50 प्लस D की वैल्यू क्या है हमारी -0.25। तो ये हो जाएगा हमारा -1.50 प्लस माइनस, ये माइनस का हो जाएगा तो -0.25, तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन ये हमारा माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -1.75। तो हमारी थर्ड टर्म यानी A3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1.75। अब हम A4 की वैल्यू निकाल लेंगे। A4 की वैल्यू में हम क्या करेंगे, A3 जो हमारा आया है हम उसमें D को ऐड कर देंगे। तो A3 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, -1.75 प्लस D की वैल्यू है हमारी -0.25 -1.75, ये हमारा प्लस माइनस -0.25 माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा आ जाएगा -2.00। सो द फर्स्ट 4 terms of AP is -1.25, -1.50, -1.75, -2.00। तो हमने सभी क्वेश्चन में हमने फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल ली। इसके सारे पार्ट्स हमने 5 पार्ट दिए थे, इसमें हमने पाँचों के पाँचों सॉल्व कर लिए। फर्स्ट पार्ट में हमको ये दे रखा था, सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया हमने, सेकंड पार्ट में भी हमने सारी वैल्यू निकाल ली, थर्ड में भी हमने सारी वैल्यू निकाल ली, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ में भी हमने सारी वैल्यू निकाल ली। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, यह वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि उनको भी अच्छे से समझ आए। सो थैंक यू।